मुख्य अतिथि होंगे। और साथ ही साथ आपको बता लें कि सभा के बाद नामांकन करेगी बीजेपी प्रत्याशी तो आर्यन बैंकेट जीटी रोड पर। तो खतौली में बीजेपी आज फूकेगी चुनावी बिगुल। बड़ी खबर, खतौली में आज बीजेपी की नामांकन सभा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि रहेंगे और क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी मौजूद होंगे। तो सभा के बाद नामांकन करेंगी बीजेपी की प्रत्याशी। तो आर्यन बैंकेट जीटी रोड खतौली में है एक सभा। तो खतौली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं राजकुमारी सैनी, जो कि विक्रम सैनी की धर्मपत्नी है। नामांकन में मंत्री संजीव और कपिल भी मौजूद होंगे। तो बीजेपी और आरएलडी में खतौली में बड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला। तो आर्यन बैंकेट जीटी रोड खतौली में सभा। तो मुजफ्फरनगर में इस तरीके से खतौली सीट अब बेहद रोमांचक, बेहद दिलचस्प मुकाबला। तो सभा के बाद नामांकन करेंगी बीजेपी की प्रत्याशी और उनको साफ तौर पर राजकुमारी जो सैनी है, जो प्रत्याशी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत इलाके में काम किया है और जनता के बीच वो काम को लेकर ही जाएंगी। और इस बीच क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी मौजूद होंगे। तो सभा के बाद नामांकन करेंगे। आर्यन बैंकेट जीटी रोड खतौली में एक जनसभा जिसमें एक बड़ा जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। तो बीजेपी और आरएलडी में खतौली पर बड़ा मुकाबला और विक्रम सैनी की धर्मपत्नी को जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा है पार्टी ने, तो बीजेपी और आरएलडी में खतौली सीट में एक दिलचस्प मुकाबला कहीं न कहीं नजर आ रहा है। तो उपचुनाव को लेकर के इन सरगर्मियों के बीच चाहे रामपुर सीट बात करें, मैनपुरी सीट की बात करें या फिर मुजफ्फरनगर की खतौली सीट, जिसमें मतदान बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी ने इस तरीके से मैनपुरी में रघुराज टाके को उतारा है। और बात करें जिस तरीके से अब आकाश यानी सक्सेना को रामपुर में, और अब बात करें कि खतौली सीट से, तो खतौली सीट पर जिस तरीके से अब पत्नी को उतारा है राजकुमारी सैनी को। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता सचिन से। सचिन, राजकुमारी सैनी चुनावी मैदान में है, जनता के बीच जा रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया और काम के बीच ही जनता को लेकर के बीच जा रही हैं। फिलहाल किस तरीके की सुगबुगाहट है और आज की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए आलोक, आपको बता दूं, खतौली से आज बीजेपी इस उपचुनाव का जो बिगुल है वो बजा देगी। और तकरीबन 11 बजे जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो एक यहाँ नामांकन जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो बीजेपी की प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी, वो अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन रद्द करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुँचेगी और अपना नामांकन भरेगी। जी आलोक। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डिप्टी सीएम को लेकर के वहां पर पहुंचेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है? आपने भी तमाम सारे लोगों से बात की, लोगों के बीच क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल आलोक, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच ये खतौली के उपचुनाव में आमने सामने की टक्कर है। लगातार रालोद के प्रत्याशी घर घर जाकर वो जनसंवाद कर रही है। इसी के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी जो है राजकुमारी सैनी, वो भी अपनी खतौली विधानसभा में लगातार प्रचार कर रही है, लोगों से संवाद कर रही है और मांग कर रही है कि इस उपचुनाव में वो भारी मतों से इस राजकुमारी सैनी बिल्कुल, यानी कि दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत उनका कहना है कि हमने। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी की नामांकन सभा, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक कुछ और खबरों की ओर। खबर